exercise 4.2 that is on page number 86. ठीक है. Our first question is give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. अभी तक इसके पहले एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हम किस तरीके से स्टेटमेंट से पहले इक्वेशन बना सकते हैं. ठीक है. जब तक हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे तब तक हम उस अननोन मीन्स आपके अल्फाबेटिकल लेटर्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है. और इन इक्वेशंस में अल्फाबेटिकल लेटर्स की वैल्यू ही उसका सॉल्यूशन कहलाते हैं. मतलब अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली तो फिर वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है. अब देखिए, वैसे तो हम इसको बिना सॉल्व करेंगे क्योंकि छोटी इक्वेशन से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कौन से नंबर में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा. ऑफ कोर्स दैट इज 1. यहाँ पर हमको मिलेगा x की वैल्यू 1. यहाँ पर कौन से नंबर पे हम 1 प्लस करेंगे तो हमको 0 मिलेगा? -1. -1 + 1 दैट गिव्स यू 0. यहाँ पर हम किस में से 1 को माइनस करेंगे तो हमको 5 मिलेगा. तो सीधे से हम बोल सकते हैं 6. लेकिन ये तरीका हर बार हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो छोटी इक्वेशन है, जब इनके साथ में अगर मल्टीपल्स लिखा है, सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है तो अब हमारे लिए x को अज्यूम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो हम क्या करते हैं, हम फिर इक्वेशन से ही सॉल्यूशन निकालते हैं. ठीक है. और सॉल्यूशंस निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं. सबसे पहले हम चलते हैं, जैसे मैंने एक तो आपको बता दिया कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके देखते हैं. ऐसे वैल्यू पुटअप करने को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड. कि हम x की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है वो उस इक्वेशन के लिए उसका सॉल्यूशन होता है. जैसे यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है x - 1 = 0. तो हम क्या करते हैं, या तो हम दोनों साइड +1 कर दें कि we add +1 on both side. हमने दोनों साइड +1 किए तो यहाँ प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची? 0 + 1 दैट गिव्स यू 1. ठीक है. इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मतलब हम दोनों साइड इक्वेशन के अगर हमको बैलेंसिंग करना है, इसका वैल्यू निकालनी है, तो जो भी ऑपरेट करेंगे हम दोनों साइड करते हैं. ठीक है. एक और मेथड होती है, हम सेकंड क्वेश्चन उस मेथड से करते हैं कि अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली में ट्रांसपोज करते हैं. मुझे हम सेपरेट करते हैं वेरिएबल को. सेपरेशन मेथड बोल सकते हैं इसको. कि हम क्या करते हैं, हम अननोन क्वांटिटी मतलब वेरिएबल को अलग रखते हैं और कांस्टेंट टर्म को अलग कर देते हैं. अलग मींस सामने कर देते हैं. इक्वल के एक साइड सारे वेरिएबल और इक्वल के एक साइड सारे नंबर्स. यहाँ पर क्योंकि 2 ही है इसलिए ये अभी आपको नॉर्मल लग रहा है. ठीक है. अब ये +1 को मैं इक्वल के सामने लेकर जाती हूँ. तो जब भी हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, हम किसी भी नंबर को ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ से हम इक्वल के इस तरफ लेकर जाते हैं तो उसका सिंबल चेंज होता है. सिंबल चेंज होता है मतलब ये x का जो यहाँ पर जो +1 है ये सामने जाकर आपका कैसे डिनोट होगा? -1. समझ में आया? या फिर हम यहाँ पर इस मेथड को यूज करें, इसी वाले क्वेश्चन को हम इस मेथड से करके देखते हैं कि x - 1 = 0. अगर मुझे इस 1 को सेपरेट करना है, ट्रांसपोज करना है सामने, तो यहाँ पर ये अगर माइनस का 1 है तो ये सामने जाकर आपको +1 देगा. यही तो हमारा सॉल्यूशन है. ठीक है ना. हम इस क्वेश्चन को भी करके देख लेते हैं कि x = मैंने x को इक्वल के एक साइड सेपरेट कर दिया. अब यहाँ पर पहले से 5 है तो मैं 5 को तो पहले लिखूंगी. जो भी हम शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, उस वैल्यू को हम बाद में लिखेंगे जो पहले से है. उसके बाद ये माइनस का 1 मैं यहाँ लेकर जा रही हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का 1. सो 5 + 1 दैट गिव्स यू x = 6. मींस जो हमने सोचा था कि 6 - 1 हमको 5 मिलेगा. ठीक है. तो हम इस तरीके से यहाँ पर एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. ठीक है. कुछ और सब मैं आपको बता देती हूँ इसमें. सपोज यहाँ पर जैसे हम ई देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर ई, y - 4 = -7. तो y - 4 हमको सेपरेट करना है, 4 को ट्रांसपोज करना है. क्या बोलते हैं हम, इक्वल के इस तरफ से. जरूरी नहीं हमें हमेशा इधर से लेकर जाएंगे, हम इधर से इधर भी लेकर आएंगे. लेकिन किसी भी नंबर को अल्फाबेटिकल लेटर्स को अगर हम इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड लेकर जाते हैं
तो उनका सिंबल हमको जरूर चेंज करना है। यहाँ पर हमको y की वैल्यू निकालना है क्योंकि y अननोन है। -7 पहले से लिखा, 4 को मैं लेकर जा रही हूँ इक्वल के इस तरफ, तो माइनस का 4 कैसे हो जाएगा, प्लस का 4। अब हमने इंटीजर्स तो पढ़ाई है, एक वैल्यू माइनस की प्लस माइनस माइनस 7 minus 4 that gives you 3, but sign of greater number 7 बड़ा है, माइनस की साइन के साथ 7 है, इसलिए हमारा आंसर होगा माइनस का 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही कीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इक्वेशन हमेशा आपको प्लस माइनस में ही दी जाए, मल्टीपल में, डिवीजन में, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कैसे भी हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है 3l = 42। तो ट्रांसपोज करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो कांस्टेंट नंबर है उसका वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन था। जैसे यहाँ पर हमारे पास था कि प्लस का, यहाँ पर कांस्टेंट का रिलेशन वेरिएबल के साथ प्लस में था, एडिशन में था, तो हम उसको सामने सब्ट्रैक्शन में लेकर गए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ साइन नहीं दिखाई दे रहा, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो मल्टीप्लिकेशन के साइन में हम क्या करते हैं कि अगर हम उस नंबर को ट्रांसपोज कर रहे हैं इक्वल के सामने, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो वो कहाँ जाता है, डिवीजन में जाता है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर एडिशन में है तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा। सपोज यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में है तो सामने एडिशन में जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल में है तो डिवीजन में जाएगा, और अगर यहाँ पर डिवीजन में है तो सामने मल्टीप्लिकेशन में जाता है। ये रूल होता है बेटा, बेसिक कंसेप्ट होते हैं। आप इंटीजर्स को भी ऑपरेट करेंगे, किसी को भी ऑपरेट करेंगे, तो ये इनके बेसिक कंसेप्ट होते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, 40, l = 40 मींस अगर आप 40 में देखा, आप यहाँ पर सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये देखिए कि आप अपने आंसर को खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास l = 14 आया, इस 14 को यहाँ रखते हैं, मींस 3 × 14 that gives you 42। तो आप राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। मींस आप 100% अपने आंसर को यहीं पर टैली कर सकते हैं। ठीक है, इसका बी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा b/2 = 6। जैसा मैंने बताया था कि हमको जिसको ट्रांसपोज करना है उसका रिलेशन यहाँ पर देखना पड़ता है वेरिएबल के साथ। यहाँ पर आपका वेरिएबल b है, 2 के से डिवीजन में है, मींस 2 कहाँ जाएगा, 6 के मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो हम इसको डिवीजन में लेकर गए, यहाँ डिवीजन में था तो हम कहाँ लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई में, मींस b = 12। अब आप अपने आंसर को चेक कर लीजिए, b की प्लेस पर 12 रखेंगे, 12 / 2 gives you 6। ठीक है, और इसी साइड का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ करके, कोई कंफ्यूजन ना रहे। f कर लेते हैं, f और g एक जैसे हैं। z/3 = 5/4। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर z, देखिए इसको कोई चेंजेस नहीं करना है क्योंकि z के साथ जो है उसको हटाना है, मतलब हमको z को सेपरेट करना है। सो हम z को एज इट इज लिखेंगे 5/4 एज इट इज। अब 3 कहाँ है, इसके डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में, तो हम इसको कहाँ लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे सीधे से, 5 × 3 = 50, 15/4 मींस z की जो वैल्यू है वो 15/4 है। हमेशा आंसर जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी आंसर आ सकता है, कभी कभी डेसिमल में आंसर आ सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कैसा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन को फाइनली सॉल्व करना है। देखिए, यूज द स्टेप, तो हम स्टेप बाय स्टेप ही इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, आप डायरेक्ट एक कांस्टेंट रख के कि हम 1 प्लस करेंगे तो 0 मिलेगा, या 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा, ऐसे डायरेक्टली। लेकिन अब यहाँ पर हम n की वैल्यू सोचेंगे, फिर उतना सॉल्व करेंगे, उससे अच्छा हम इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर हमारा वेरिएबल कौन सा है, n।
n को हमको सेपरेट करना है, लेकिन सेपरेट करने का मतलब ये नहीं कि 2 को भी उधर शिफ्ट कर दे, 3 को भी उधर शिफ्ट कर दे, एक साथ हम ये काम नहीं करता, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप ये होती है कि वेरिएबल के साथ जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उसको आप अलग करिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है उसके बाद। ठीक है, आपके n के साथ में ये पूरी 3n एक टर्म हो गई है, -2 है, सबसे पहले हम -2 को ट्रांसपोज करते हैं इक्वल के सामने, -2 अगर ट्रांसपोज होके यहाँ गया है तो कैसे आएगा, सिंबल चेंज होगा उसका। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड आप कुछ भी लेकर जाते हैं तो विद सिंबल। ठीक है, स्पेशली प्लस और माइनस, अगर आप प्लस माइनस को लेके जा रहे हैं, माइनस को सामने लेकर जाएंगे तो प्लस और माइनस, सॉरी प्लस को सामने लेकर जाएंगे तो माइनस। ठीक है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं होता है चेंज सिंबल। ठीक है, सिर्फ आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही ये ध्यान रखना है। अब हम इसको ऑपरेट करते हैं, 3n = 46 + 2 दैट गिव्स यू 48। ठीक है, इतना सॉल्व किया, अब हमारे पास इक्वेशन सिंपल हो गई, थोड़ी सी सिंपल हो गई। अब 3 के साथ n का रिलेशन देखते हैं, वेरिएबल का रिलेशन। ये मल्टीप्लिकेशन में ना 3 मल्टीप्लाई n है तो सामने कैसे जाएगा, डिवीजन में जाएगा ना, सामने डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, 48 डिवाइडेड बाय 3 दैट गिव्स यू 16। ठीक है ना, 16 मिलेगा आपको। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी 16। अब अगर आप 1 से स्टार्ट करते कि 1 रखेंगे, 2 की वैल्यू डालेंगे, 3 की वैल्यू डालेंगे, 4 की वैल्यू डालेंगे, तो इतना 16 तक जाने के लिए हमको समय लगेगा ना। तो उससे अच्छा है कि हम कुछ स्टेप्स में यहाँ पर हम डायरेक्टली उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको करवा देती हूँ सी, है ना, सी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 20p डिवाइडेड बाय 3 = 40। ठीक है ना, यहाँ पर हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 20p डिवाइडेड बाय 3 = 40। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये बोला जाए कि सॉल्व द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू इन दैट इक्वेशन, तो मतलब आपको उस अननोन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आपका अननोन क्या है, p, जो भी लेटर दिखाई दे रहा है वो आपका अननोन है। ठीक है, हम A to Z कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस में नहीं है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले डिवीजन को हटाते हैं, तो एक सीधी इक्वेशन मिल जाएगी हमारे पास। 20p 3 के साथ था, p के साथ डिवीजन में था, सामने कैसे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है ना, 40 और 3 नहीं लिखूंगी, नहीं तो वो 400 दिखेगा, हमको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो भी ठीक है, अभी नहीं करेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, अब चलिए मैं कर देती हूँ, क्या मिलेगा 120, है ना, 43 = 120। अब हमारे पास 3 और 20 में क्या रिलेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मींस सामने 20 कैसे जाएगा, डिवीजन। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12/2 दैट गिव्स यू 6। मींस p की वैल्यू क्या हो गई, 6। आप यहाँ पर रख लीजिए, 26 = 140, सॉरी 120, 120 डिवाइडेड बाय 3 दैट गिव्स यू 40। मींस आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप इसको रखकर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने उसको सही किया है कि नहीं किया है, ये आपको पता चल जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। धीरे धीरे हमारी इक्वेशंस बड़ी होती जा रही है। ठीक है ना, पहले हमने छोटी छोटी इक्वेशंस ऑपरेट की, अब हमारे पास इक्वेशंस का फॉर्मेट क्या हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। 10p = 100, यहाँ पर सारी एक्सरसाइज में सब मिक्स आ गया है इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर प्लस माइनस में कुछ नहीं है, डायरेक्ट 10 क्या है, p के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम सामने कैसे भेज देते हैं, डिवीजन में। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, मींस p की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, इसके बाद सेकंड में छोड़ देती हूँ, सी वाला देख लीजिए आप कि p/4 = 5। p/4 = 5, यहाँ भी p के साथ में प्लस और माइनस में कोई नंबर नहीं है तो ठीक है, डिवीजन में 4 है, डिवीजन में 4 है तो सामने कैसे जाएगा,
मल्टीप्लाई में, सो p की वैल्यू कितनी हो गई, 5 4 20 हो गई। ठीक है, एक डी और बता देती हूँ मैं आपको, डी देख लीजिए, यहाँ पर भी माइनस सिंबल है तो हम क्या ऑप्ट करेंगे, यहाँ पर -p/3 इक्वल टू, सॉरी 5 है -p/, तो हमारे पास माइनस का p है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम -p ही लिख लेते हैं। अब 3 डिवीजन में है तो सामने कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई में मींस -p इक्वल टू 15। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसकी वैल्यू निकालें, ये वाले नंबर्स मतलब लेटर्स हमारे पास हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, क्योंकि हमको p की वैल्यू निकालना है, -p की नहीं, तो ये माइनस हम इसके साथ लगा सकते हैं ना। ठीक है, सामने यहाँ पर अब ये मैं भूलिएगा कि ये सामने प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने p को शिफ्ट नहीं किया, सिर्फ हमने माइनस यहाँ से -p इक्वल टू 15 है, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, -15। ठीक है, इसी टाइप की बाकी इक्वेशंस आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आप जब तक आप इन इक्वेशंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपको नहीं आएगी। और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको प्लस माइनस जो नंबर्स है उनको शिफ्ट करना पड़ेंगे, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लाई वाले नंबर्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3, दैट इज ऑन पेज नंबर 89। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मींस यहाँ पर जो अननोन दिख रहा है, अल्फाबेटिकल लेटर्स दिख रहा है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारी इक्वेशन का फॉर्मेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, कि प्लस में भी है, साथ में फ्रैक्शन नंबर है, सामने भी फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप अगर चलते हैं तो हम इसको भी इजियर वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास यहाँ पर ये अननोन है, इसके साथ में सब्ट्रैक्शन और एडिशन में दिख रहा है, हाँ 5/2 एडिशन। सबसे पहले हम 5/2 को सामने शिफ्ट करें। हाँ, यहाँ पर 2 को सेपरेट और 5 को सेपरेट नहीं ले जाना है, ये 5/2 पूरा एक नंबर है। ठीक है, तो हम सामने वाला नंबर 37/2 को एज इट इज लिखा, 5/2 यहाँ पर प्लस का था, हमने इसको सामने शिफ्ट किया तो ये कैसे जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, पहले इसको ऑपरेट करके इसको छोटा कर देंगे। 2y = यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, सो वी विल टेक एलसीएम एज 2, 37 - 5 दैट गिव्स यू कितना मिलेगा आपका, 32/2। ठीक है, यहाँ पर लिखती हूँ 2y = 32/2, सेम इस कॉपी कर दिया ताकि आपको दिखे। 32 को हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ मिलेगा 16, है ना, 16 2 32, 2 से हमने 32 को डिवाइड किया 16। अब 2y = 16, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ना, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 कहाँ जाएगा, 16 के डिवाइड में। सो हमको क्या मिलेगा, 16 / 2 दैट गिव्स यू 8। मतलब कितनी स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में हमने इसका आंसर निकाल लिया। मींस स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग तो हमारे पास जल्दी आंसर मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर यहाँ पर यहाँ 2 है, यहाँ कोई और अदर नंबर है तो हमको उसका एलसीएम लेकर पहले यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेंगे, फिर ऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा हमारी स्टेप्स बढ़ सकती है, लेकिन हम उसको इजियर वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, b 5t + 28 = 10। इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर भी ठीक है, 28 इसके प्लस में, यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या हो गया, t। ठीक है, 5t को एज इट इज लिखा, 28 को हम ट्रांसपोज करते हैं, 10 को भी लिखा, 28 को सामने शिफ्ट किया तो प्लस का 28 कैसे जाएगा, माइनस का 28, 5t = अब यहाँ पर एक नंबर प्लस का, एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 28 - 10 that gives you 80, but sign of greater number, so you will take a minus sign। आपको माइनस का 18 मिलेगा ना, क्योंकि छोटे से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं आप। ठीक है, तो आपका आंसर, अब हम इसको सॉल्व करने में हो गया, 5 यहाँ मल्टीपल में है तो हम कहाँ लेकर जाएंगे, 5 को डिनोमिनेटर में। अब क्योंकि 18 डिविजिबल नहीं है 5 से कंप्लीटली, तो आप डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हो, नहीं निकालेंगे तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है ना, ये भी चलेगा हमारे आंसर में, तो ये हमारे पास
टी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना मींस टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए डी वाली इक्वेशन बता देते हैं आपको कि q बाय 4 प्लस 7 इक्वल टू 5। ये भी इजी है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम प्लस या माइनस वाले नंबर को ऑपरेट करते हैं। q बाय 4, 7 को हम ट्रांसपोज करेंगे, 5 को ऐसे कैसे लिखना, 7 को हम प्लस का 7 सामने कैसे लेकर जाएंगे, माइनस के 7। q इक्वल टू 5 माइनस 7 दैट गिव्स यू -2। माइनस का 7 बड़ा है ना, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं तो -2। और सर यहाँ पर मैंने q बाय 4 नहीं लिखा। q बाय 4 इक्वल टू, अब यहाँ पर 4 को हमको हटाना है, 4 यहाँ पर डिवीजन में सामने कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो q की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, 4 टू द 8 एंड माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस, तो q की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर माइनस का 8 मिलेगा हमको। ठीक है, चलिए इक्वेशन को और नया फॉर्मेट में देख लेते हैं। एक मैं आपको सारे ही करवा देती हूँ, f वाला देख लेते हैं। 5/2x इक्वल टू 25/4। अब यहाँ पर प्लस में कुछ नहीं है, माइनस में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर x हमारा वेरिएबल हो गया, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, या तो 5/2 को एक साथ ले जाए और नहीं तो स्टेप बाय स्टेप ले जाते हैं। 5x, ये x ऊपर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं। ठीक है, तो हमने 2 को 2 स्टेप डिवीजन में है ना, क्योंकि यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, तो 25/4 एज इट इज लिखा। 2 डिनोमिनेटर में था ना डिवीजन में, तो हम कहाँ लेकर जाएंगे, न्यूमरेटर में। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या बचा, 5x इक्वल टू 25/2। अब हमको ये 5 को भी रिमूव करना है, यहाँ मल्टीपल में सामने कैसे जाएगा, डिनोमिनेटर में डिवीजन में जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर हम 5 से 25 को कट किया, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 5/2। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका आंसर फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, कभी होल नंबर में आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, कभी कभी हो सकता है उसकी वैल्यू 0 को सेटिस्फाइड कर रही हो। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में 5/2 लगेंगे, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। तो हम विद इन अ सेकंड, है ना, कुछ ही सेकंड्स में हम उसकी वैल्यू को रख कर और चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर जी, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का है वो, तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा उसका बेसिक कंसेप्ट, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमको फाइंड द वैल्यू मींस हमको इसमें n की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम इस प्लस वाले नंबर को सामने शिफ्ट करते हैं। 13 एज इट इज, यहाँ पर 19/2 प्लस का है, सामने कैसे जाएगा, 19/2 माइनस में। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, उनको सेम बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है तो मैं 1 तो लिख सकती हूँ, 7m इक्वल टू, अब यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए अगर मैंने एलसीएम तो 1 and 2 का 2 आएगा, यहाँ पर 13 into 2 माइनस 19, ये समझ में आ गया होगा ना, एक स्टेप डायरेक्टली कर दी, 13 के ऊपर भी और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनेगी 7m इक्वल टू 26 माइनस 19 और यहाँ पर आपके पास बचेगा 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7m 26 माइनस 19 कितना मिलेगा, 7/2। ठीक है ना, 7/2, उसके आगे की स्टेप यहाँ पर 7/2। अब 7/2 को डेसिमल में मत लेकर जाइए, उसको एज इट इज रहने दीजिए। 7m इक्वल टू 7/2, अब हमको 7 को हटाना है मल्टीप्लिकेशन में, तो सामने कहाँ जाएगा, 7 डिवीजन में जाएगा। ये देखिए ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा आंसर में, ऊपर 1 और नीचे 2, मींस m इक्वल टू 1/2 जो है वो इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है ना, क्वेश्चन 1 के लिए इतने, क्वेश्चन से बहुत सारे रहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की साइड। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको यही करना है। अब यहाँ पर आपके पास एक थोड़ा सा नया प्रॉब्लम हो गया है कि इक्वेशन जो मिलेगी
एक में मिलेगी 2 into x plus 4 equal to 12। इस टाइप की इक्वेशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम अब x के साथ में प्लस में तो दिख रहा है लेकिन इधर बाहर भी तो है ना मल्टीप्लाई में, मतलब जब भी ब्रैकेट आया है, हमने बोर्ड मास पढ़ा है ना बेटा, बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब है कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी है हमने, जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो जब भी हमने ब्रैकेट ओपन किया 2 का मल्टीप्लाई x के साथ में 2x, फिर प्लस का साइन, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ दैट गिव्स यू 8 इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ इधर नहीं है वो इक्वल के उधर है। अब ये आपकी इक्वेशन का सिंपल फॉर्मेट हो गया, ठीक है। 8 को हमने सामने ट्रांसपोज किया, प्लस 8 ट्रांसपोज होगा -8 में, 2x इक्वल टू दैट गिव्स यू 12 -8 दैट गिव्स यू 4, x इक्वल टू यहाँ पर 2 जो है मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो डिवीजन में जाएगा, सो यू गेट x इक्वल टू 2। मींस सिर्फ एक ब्रैकेट वाला काम बढ़ गया है, तो ब्रैकेट ओपन करिए, आपकी इक्वेशन का फॉर्मेट सिंपल हो जाएगा जो हम अभी तक करते आ रहे थे, और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा ही हम नेगेटिव में लिख लेते हैं एक नंबर को। एक क्वेश्चन और दिखा देती हूँ मैं आपको जिसमें नेगेटिव दिया है, डी लिख लेते हैं कि -4 2 प्लस x इक्वल टू 8। जरूरी नहीं है कि हमेशा वेरिएबल पहले नंबर पर हो, ठीक है, वेरिएबल बाद में भी तो उससे हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला काम हमारा ब्रैकेट ओपन करना, -4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ दैट गिव्स यू -8, यहाँ पर माइनस है बाहर प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस 4 का मल्टीप्लाई x के साथ 4x इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का 4x है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस 8 को सामने लेकर जाते हैं, माइनस का 4x है, यहाँ पर माइनस का 8 जो है वो प्लस के 8 में जाएगा, -4x 8 + 8 दैट गिव्स यू 16। अब ठीक है, यहाँ पर हम 4 को नीचे लेकर जाते हैं, -x इक्वल टू 16/4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में डिवीजन में जाएगा, तो -x इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4 दैट गिव्स यू 4। मैंने पहले भी आपको समझाया कि यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी माइनस में वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब उसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम माइनस को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, सामने, मींस -x इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू -4, मतलब माइनस ऐसे कैसे शिफ्ट होगा, ओनली माइनस किसी नंबर के साथ जाता है तो वो ट्रांसपोज होके प्लस हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा सा हमारे इक्वेशन का फॉर्म जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो हमारे पास उसके लिए सॉल्यूशन भी स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसका मैं आपको सी वाला पार्ट बता देती हूँ, वो थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है। 16 इक्वल टू 4 प्लस 3 और ब्रैकेट में 3 प्लस 2, ठीक है ना, यहाँ पर 3 प्लस 2। अब देखिए मैंने आपको जरूर बोला था ना कि वेरिएबल इधर भी हो सकता है इधर भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वेशन में ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, 16 इक्वल टू 4 प्लस 3 दिख रहा है ब्रैकेट के बाहर, तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, पहली स्टेप आएगी 3 × t 3t प्लस यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस प्लस है, 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कांस्टेंट दिख रहा है ना, कांस्टेंट है तो हम इनको पास पास लिख लेते हैं, 4 + 6 + 3। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि हम नंबर्स को इधर से इधर शिफ्ट करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं होता है एडिशन में। 16 इक्वल टू 10 प्लस 3t। अब हमारे पास में यहाँ पर t है, 3 मल्टीप्लाई में और ये एडिशन में, इसको सामने लेकर जाते हैं हम, तो प्लस का 16 कहाँ है, सॉरी प्लस का 10 माइनस के 10 में होगा, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 3t। क्या इक्वेशन बटी 16 minus 10 that gives you 6, 16 minus 10 आपको मिलेगा 6 इक्वल टू 3t। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको कहाँ लेकर जाएंगे, डिवीजन में, तो हमारे पास मिलेगा 2 इक्वल टू t। ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे एक ही बात, तो हमेशा जरूरी नहीं कि आपको ऐसे में मिले, ऐसे में भी आंसर मिल सकता है, 2 इक्वल टू t है, t इक्वल टू 2 या 2
इक्वल टू टी, ये एक ही बात है, हमको उसकी वैल्यू निकालने से मतलब है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन में आपको दिखा देती हूँ जिसमें इक्वल टू में 0 है। ठीक है, इक्वल टू में 0 है तो हम किसी नंबर को ट्रांसपोज करेंगे तो हम उसको कैसे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ई वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि 0 इक्वल टू 16 प्लस 4 ब्रैकेट में है m माइनस 6, 4 इंटू m माइनस 6। यहाँ पर भी आपको फाइंड द वैल्यू, सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू में 0 है। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि हमारी इक्वेशन में हमको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। 16 प्लस 4 का मल्टीप्लाई m के साथ 4m प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस, क्योंकि बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 6 24। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद करिए कि बाहर वाले का मल्टीप्लाई अंदर दोनों के साथ होता है। ठीक है, अब हम ये वाला नंबर कांस्टेंट दिख रहा है तो हम लिखते हैं इसको 4m प्लस 16 माइनस 24। अरे ठीक है ना, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची, 4m 16, एक प्लस एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 24 माइनस 16 आपको मिलेगा 8। ठीक है ना, और माइनस का 24 है इसलिए मिलेगा आपको माइनस का 8। अब हम ठीक है प्लस का यहाँ पर आपके पास माइनस का 8 है, मैं सामने शिफ्ट कर देती हूँ प्लस 8 में। अब यहाँ पर मैं प्लस 8 लिखती दूंगी क्योंकि यहाँ तो 0 था, 0 प्लस 8 लिख लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 4m, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आंसर क्या मिलेगा, 0 प्लस 8, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 4m। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, सामने शिफ्ट किया इस तरफ तो डिवीजन में आएगा 8 डिवाइडेड बाय 4, दैट गिव्स यू 2 इक्वल टू 8। मींस m की वैल्यू 2। आप उस m की वैल्यू को यहाँ पर 2 रखकर देख लीजिए, सामने इक्वल टू में 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप खुद ही चेक कर सकते हैं।